और सत्ता में अब बात करते हैं एक ऐसी लापरवाही की जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई। एक ऐसी लापरवाही जिसकी सैकड़ों फुट की ऊंचाई पर उसे अंजाम दिया गया। एक ऐसी लापरवाही जिसकी वजह से कुछ सेकंड में सब कुछ स्वाहा हो सकता था। हमारा मकसद आपको डराना नहीं बल्कि सचेत करना है। अगर आप अक्सर फ्लाइट से सफर करते हैं तो आपके लिए यह खबर एक्स्ट्रा सचेत करने वाली है। पूरी कहानी बताएंगे लेकिन पहले इस लापरवाही को समझने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, एक विमान है जो हजारों फीट की ऊंचाई पर है। विमान के कॉकपिट में एक पायलट है, एक को पायलट है। दोनों पायलट के बीच मुख्य पायलट की गर्लफ्रेंड बैठी हुई है। इस दौरान ड्रिंक्स मंगवाई गई। पायलट ने आराम करने के लिए तकिया भी मंगवाया, यानी कॉकपिट में अनर्थ हो रहा था। आपको ये पूरी कहानी बताते हैं। आज से करीब 2 महीने पहले एक फ्लाइट दुबई से दिल्ली आ रही थी। इस दौरान फ्लाइट के पायलट पर कॉकपिट में लापरवाही बरतने का आरोप लगा। इस मामले का खुलासा होने के बाद अब इस पर एक्शन हो रहा है। इस कहानी को सिलसिलेवार ढंग से अब आप समझिए। 27 फरवरी को एयर इंडिया की एक फ्लाइट दुबई से दिल्ली आ रही थी। आरोप है कि फ्लाइट में पायलट अपनी गर्लफ्रेंड को कॉकपिट में ले गया। उड़ान के दौरान अपनी महिला दोस्त के साथ पायलट करीब 1 घंटे तक कॉकपिट में रहा। महिला मित्र कॉकपिट में फर्स्ट ऑब्जर्वर सीट पर बैठी रही। पायलट ने क्रू से अपनी महिला मित्र के लिए ड्रिंक्स और खाना कॉकपिट में ही परोसने के लिए कहा। क्रू ने जब कॉकपिट में शराब देने से मना किया तो पायलट भड़क गया। शिकायत के मुताबिक उड़ान के दौरान पायलट महिला मित्र से बातें भी करता रहा। यह भी शिकायत की गई कि जब पायलट की महिला मित्र कॉकपिट में मौजूद थी और क्रू मेंबर्स वहां बात करने गए तब वो सही कमांड नहीं दे रहा था। आप इन शिकायतों और आरोपों से अंदाजा लगा सकते हैं कि लापरवाही कितनी बड़ी थी, क्योंकि एक फ्लाइट जब हवा में होती है तो उसमें सवार सभी यात्रियों और सभी क्रू मेंबर्स की सांसों की डोर कॉकपिट में बैठे पायलट के हाथों में होती है। फ्लाइट में सवार तमाम लोग ये सोचकर निश्चिंत रहते हैं कि पायलट हर तरीके की परिस्थिति को संभाल लेगा। किसी भी मुसीबत में वो किसी भी यात्री की जान पर खतरा नहीं आने देगा। लेकिन 27 फरवरी को फ्लाइट नंबर AI 915 के पायलट ने जो किया उससे हर कोई हैरान और परेशान। ज़रूर पायलट के अगेंस्ट पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद एक्शन लेना चाहिए और इससे पूरी जो फ्लाइट है वो डेंजर में हो सकती है। जब से ये हाईजैकिंग हुई है तब से पायलट और जो कॉकपिट का दरवाज़ा है वो सील है, बंद है और इवन बुलेट प्रूफ है। तो ऐसी सिचुएशन में चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, किसी को भी सिवाय जो ऑफिशियली क्रू है उसके अलावा किसी को अलाउ नहीं करना चाहिए। फेज पे पायलट और को पायलट के जो काम है वो बटे हुए होते हैं। जैसे टेक ऑफ से पहले, टेक ऑफ के दौरान, टेक ऑफ के बाद, लैंडिंग से पहले, लैंडिंग के दौरान और लैंडिंग के बाद। तो ये सब अपने अपने काम करते हैं। उसके बाद हर फेज के बाद एक चेकलिस्ट पढ़ी जाती है। चेकलिस्ट में इम्पॉर्टेंट आइटम्स होते हैं जो सेफ्टी के लिए ज़रूरी होती हैं। सो उससे इंश्योर होता है कि कोई आइटम मिस नहीं हो जाए। पायलट का काम है टेक ऑफ, लैंडिंग और जहाज़ को कंट्रोल करना। उसके साथ को पायलट जो है वो सारे सिस्टम्स मॉनिटर करता है। कप्तान को जो फ्लाई कर रहा है उसको मॉनिटर करता है। सोचिए अगर यात्रियों को इस लापरवाही की भनक लग जाती तो हजारों फीट की ऊंचाई पर कितना बड़ा बवाल होता। फिलहाल क्रू मेंबर्स की शिकायत के बाद DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। DGCA की ओर से ट्वीट करके कहा गया है कि दुबई से दिल्ली के लिए संचालित एयर इंडिया की एक उड़ान के एक पायलट ने 27 फरवरी को DGCA सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन करते हुए एक महिला मित्र को कॉकपिट में आने की अनुमति दी। इस मामले की जांच की जा रही है। वहीं एयर इंडिया भी इस मामले पर गंभीर है। एयर इंडिया की ओर से कहा गया है कि हमने रिपोर्ट की जो घटना को गंभीरता से लिया है और एयर इंडिया में जांच चल रही है। हमने DGCA को भी मामले की सूचना दी है और उनकी जांच में सहयोग कर रहे हैं। हमारे यात्रियों की सुरक्षा और भलाई से संबंधित पहलुओं पर हमारी जीरो टॉलरेंस नीति है और हम आवश्यक कार्रवाई करेंगे। अगर आसान भाषा में समझाएं तो जिस तरह किसी बस में ड्राइवर के बैठने की अलग जगह होती है, ठीक उसी तरह विमान में कॉकपिट होता है जहां सिर्फ पायलट और को पायलट के बैठने की जगह होती है। जिस तरह बस के ड्राइवर के हाथ में बस की दिशा, डायरेक्शन और डेस्टिनेशन का कंट्रोल होता है, उसी तरह फ्लाइट में भी वही होता है। प्लेन में फ्लाइट के अगले भाग के पास कॉकपिट होता है। कॉकपिट से वायुयान को जमीन पर और हवा में नियंत्रित किया जाता है। कॉकपिट वो केबिन या जगह होती है जहां पायलट और को पायलट विमान उड़ाने का काम करते हैं।
ये केबिन पायलट और को पायलट के लिए एक लाइव ऑफिस का काम करता है। यहाँ पर पायलट को डेटा मिलता है, कॉकपिट से ही सभी जानकारियां भेजी जाती हैं, कॉकपिट से ही विमान का 90% कंट्रोल रहता है। कॉकपिट के ऑपरेटिंग पैनल में उड़ान संबंधी उपकरण और नियंत्रण होते हैं। ज्यादातर वायुयानों में एक दरवाजा कॉकपिट को यात्री कक्ष से अलग करता है। 1914 में पहली बार वायुयान में पायलट के कक्ष के लिए कॉकपिट शब्द का प्रयोग किया गया था। आमतौर पर एक बड़े हवाई जहाज में कॉकपिट को फ्लाइट डेक के रूप में जाना जाता है। मतलब यही समझ लीजिए कि कॉकपिट वो जगह है जहां विमान में सवार तमाम यात्रियों और क्रू मेंबर्स की सांसें कैद होती हैं, और अगर कॉकपिट में लापरवाही होती है मतलब ये लापरवाही तमाम लोगों की जिंदगी से हो रही है। अब सवाल है, कॉकपिट में पायलट के लिए क्या गाइडलाइंस होती हैं, कॉकपिट को लेकर नियम क्या हैं। दरअसल हर एयरलाइन की एक नीति होती है, लेकिन ये काफ़ी मिलती जुलती होती हैं। इसमें फूड को लेकर भी खास नियम होते हैं, जबकि कुछ एयरलाइंस में कॉफ़ी पीने की छूट होती है। कुछ फ्लाइट्स में प्लेन उड़ाते वक्त पायलट को कॉफ़ी पीने की भी मनाही होती है। सभी एयरलाइंस में पायलट के कॉकपिट में खाने पर मनाही होती है। कॉकपिट में आराम करने की भी अनुमति एयरलाइंस में नहीं होती है। कॉकपिट में आने की इजाज़त सिर्फ ऑपरेटिंग क्रू को होती है, यानी पायलट और एयर होस्टेस या स्टेवॉर्ड कॉकपिट में ही जा सकते हैं। अगर किसी को कॉकपिट में जाना है तो उसे उड़ान भरने से पहले डीजीसीए से लिखित अनुमति लेनी होती है। अगर कोई शख्स बिना अनुमति के कॉकपिट में जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। आम यात्री कॉकपिट में नहीं जा सकते क्योंकि उड़ान के वक्त कॉकपिट लॉक्ड होता है। कॉकपिट का लॉक कोड से खुलता है। कॉकपिट में आने जाने के लिए प्रोटोकॉल होते हैं जिसे मानना अनिवार्य है। कॉकपिट में जाने के लिए पायलट को क्रू मेंबर्स को भी बीए टेस्ट यानी सांस की जांच उनको लेनी होती है। जांच के बाद आरोपी पायलट को अब सजा सुनाई जा सकती है, उसका लाइसेंस तक सस्पेंड हो सकता है। दरअसल एयरलाइंस 8 रूल को फॉलो करती हैं। इसमें पायलट 8 घंटे से पहले अल्कोहल नहीं ले सकते, यानी फ्लाइट में अल्कोहल का तो सवाल ही नहीं उठता। आपको और कुछ दिलचस्प नियम भी बता देते हैं। कई एयरलाइंस ने पायलट के कॉकपिट में किताब पढ़ने पर रोक लगा रखी है। वहीं कुछ एयरलाइंस सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ने की छूट देती हैं। न्यूज़पेपर के लिए छूट इसलिए दी जाती है क्योंकि इसमें अलग अलग आर्टिकल होते हैं। तर्क है कि न्यूज़पेपर में पायलट पूरी तरीके से ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं, वहीं किताब में ज़्यादा ध्यान केंद्रित हो जाने की वजह से उसके इस्तेमाल पर मनाही है। इसके अलावा पायलट की लंबी शिफ्ट के लिए मनाही होती है। इसके साथ ही कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर को एक जैसा खाना खाने की भी मनाही होती है। इसकी वजह यह है कि अगर किसी खाने में दिक्कत हो तो दोनों पायलट को दिक्कत नहीं होगी। पायलट को प्लेन उड़ाते वक्त कॉकपिट में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट चलाने की मनाही होती है। फ्लाइट में खाने को लेकर नियम कुछ दिनों पहले चर्चा में तब आया जब एक पायलट को सस्पेंड किया गया था क्योंकि वो फ्लाइट के कॉकपिट में गुजिया खा रहा था। एयरलाइंस के अलग अलग दिलचस्प नियम होते हैं और इसकी वजह भी दिलचस्प होती हैं।